शान बेटा, आ गए तुम। क्या अबू, आप मुझे फौरन पहचान लेते हैं और आपको इल्म कैसे हो जाता है कि मैं हूँ? बेटा, जब तुम बाप बनोगे ना तो इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। अबू, मुझे एक बात की समझ नहीं आई आज तक कि बचपन से लेके अब तक मैंने जब भी आपकी आंखों पे हाथ रखा है आपने मुझे फौरन पहचान लिया। ऐसा क्यों है? बेटा, अभी तुम्हें दुनिया के बेशुमार तजुर्बात से गुजरना है। अब तक तुम दुनिया को मेरी आंखों से देखते चले आए, अब तुम दुनिया को अपनी आंखों से देखना सीखोगे। रहा तुम्हारे सवाल का जवाब, तो बेटा, माली को ये इल्म होता है कि उसके बाग में पौधों की तादाद कितनी और कौन सा पौधा कम या ज्यादा खुशबू देता है। अबू, ये क्या बात? आपने मेरे सवाल का जवाब बड़े अजीब लफ्जों में दिया है जो मेरी समझ से बाहर है। बेटा, बात सीधी सी है। जिस बाग का मैं माली हूं, तुम उसी के एक पौधे हो जिसकी हिफाजत मैं अरसा से करता चला आ रहा हूं और जिसकी खुशबू मेरी नस नस में बसी हुई है। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं उसको लम्स से ना पहचान सकूं? तो ये है असल बात। हाँ, लेकिन बेटा, तुमने मुझे ये किन बातों में उलझा लिया? अच्छा, अब ये बताओ, बीए तो तुमने कर दिया है, अब आगे क्या प्रोग्राम है? अबू, आपको पता है अभी अभी तो मैंने बीए किया है और एमए के दाखिलों में अभी वक्त है। मैंने सोचा कि शहर रहूँगा तो वक्त रुपया पैसा दोनों ज़ाया करूँगा, लिहाजा गांव आ गया और यही सोचा है कि गांव की ताज़ा और खुली फिजा में बैठ के आराम से स्टडी करूँ। बेटा, अच्छा किया जब तुम शहर से इधर आ गए। जब तुम शहर चले जाते हो ना बेटा, तो मैं बहुत तन्हाई महसूस करता हूँ। जब तुम्हारी माँ थी तो मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होने देती थी, लेकिन उसके इस घर से रुखसत होने के बाद ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। तुम अभी छोटे से थे कि तुम्हारी माँ हम दोनों को तन्हा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। रिश्तेदारों ने मुझे दूसरी शादी के मशवरे दिए, लेकिन मैं सोचता था कि सौतीली माँ मेरे इस फूल को मसल के रख देगी। बेटा, तुम्हारी माँ की मौत के बाद मुझे बीवी की मोहब्बत की नहीं, औलाद के सुख की जरूरत थी। तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी बेटा कि तुम शहर में जाके पढ़ो, चांद सी दुल्हन ले आकर वो अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधे, दूल्हा बनाए उसे। लेकिन किसे मालूम था कि वो इस दिन से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई। बेटा, अब तो सिर्फ यादें ही रह गई हैं। अम्मा की याद तो मुझे भी आती थी।
जब मैं अपने दोस्तों की वालदा को देखता था, लेकिन आपके प्यार और शफकत मुझे माँ का प्यार हासिल नहीं होने दिया।